दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी दर्शन के बारे में। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से दर्शन का क्या अर्थ है, भारतीय दर्शन कितने हैं, उनमें से कितने आस्तिक हैं, कितने नास्तिक हैं। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में, जिसे सबसे प्राचीन दर्शन होने का गौरव भी प्राप्त है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल मुनि के द्वारा रचा गया, वो उसके प्रणेता थे। दोस्तों, सांख्य का अर्थ क्या है, सांख्य दर्शन कब रचा गया, सांख्य दर्शन में तत्व मीमांसा क्या है, मुक्ति का क्या विचार है, सांख्य दर्शन के अंदर कितने प्रमाण माने जाते हैं, और सांख्य दर्शन की दृष्टि से मोक्ष क्या है और कैसे प्राप्त होता है, इन्हीं सब बारे में आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, उपनिषदों से लेकर ज्योतिष शास्त्रों तक जिस दर्शन की चर्चा सभी जगह है, चाहे वो आगम हो, निगम हो, हमारे इतिहास, महाभारत या रामायण हो, उस दर्शन को बोला जाता है सांख्य दर्शन। यानी सांख्य दर्शन सभी भारतीय दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन है। हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि भारतीय दर्शन 9 है, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। आस्तिक दर्शनों में भी पहला दर्शन आता है सांख्य दर्शन। आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सांख्य का अर्थ क्या है। दोस्तों, सांख्य दर्शन संख्या से ही लिया गया है और संख्या का अर्थ आप सब जानते ही हैं। सांख्य दर्शन वो पहला दर्शन है जिसके अंदर इस सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर बात की गई है। दोस्तों, 25 तत्वों की सृष्टि बताने वाला दर्शन बहुत शानदार दर्शन है। दोस्तों, इस दर्शन के अनुसार 25 तत्वों से इस सृष्टि की रचना हुई है, जिसमें प्रकृति के 24 जड़ तत्व और पुरुष नामक एक चेतन तत्व मिलकर इस ब्रह्मांड की या सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, सांख्य का एक अर्थ और होता है स्पष्ट कथन, यानी स्पष्ट विचार। जिस दर्शन के अंदर स्पष्टता के साथ दार्शनिक बातों का विवेचन किया गया है, हमारी बुद्धि तक उन सारे प्रश्नों के उत्तर पहुंचाने की कोशिश की गई है जिन्हें हम जानना चाहते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर हम पाना चाहते हैं, उन सभी का उत्तर इस दर्शन के अंदर मिल जाता है। इसीलिए ये सांख्य दर्शन है। दोस्तों, महर्षि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित ये दर्शन अपने में 6 अध्याय और 500 सूत्र संकलित करता है। दोस्तों, इन 6 अध्यायों और 526 सूत्रों के अंदर सृष्टि के निर्माण, मुक्ति, तत्व मीमांसा और प्रमाणों के बारे में बड़ी ही विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सांख्य दर्शन के आचार्यों के बारे में। ये तो हमने जान ही लिया, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है, और कपिल मुनि का कोई भी दर्शन आज के वर्तमान युग में हमें उपलब्ध नहीं है। महर्षि कपिल मुनि के शिष्य हुए आसुरी, उनका भी कोई लिखित दर्शन या कोई सूत्र हमें नहीं मिलता। महर्षि आसुरी के शिष्य हुए महर्षि पंशिक, उनका भी कोई दर्शन आज वर्तमान युग में हमें उपलब्ध नहीं होता। दोस्तों, हमें सांख्य दर्शन का जो पहला शास्त्र उपलब्ध होता है वो ईसा मसीह से 200 साल पहले, यानी आज से लगभग 2200 साल पहले का मिलता है, जो ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है, जिसे सांख्य कारिका कहा जाता है। इसी के अंदर से सारे सांख्य सूत्रों को लिया गया है। दोस्तों, 16वीं सदी के अंदर एक सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्हें विज्ञान भिक्षु कहा जाता है। उन्होंने सांख्य सूत्रों की रचना की। तो दोस्तों, इस तरह से सांख्य दर्शन के ये प्रणेता आचार्य कहे जाते हैं। सांख्य दर्शन और ईश्वरवाद। दोस्तों, वैसे तो ईश्वर को मानने या ना मानने के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ इस दर्शन में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस दर्शन को ईश्वर में विश्वास ना करने वाला दर्शन कहते हैं। ये दर्शन आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर की प्रत्यक्ष रूप से चर्चा ना करने के कारण बहुत सारे लोग इस दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन के 3रे अध्याय के 55वें, 56वें और 57वें सूत्रों के अंदर जो बात कही गई है, उनके मुताबिक ईश्वर इस सृष्टि का उपादान कारण तो नहीं है, लेकिन निमित्त कारण है, और उसकी प्रेरणा से ही ये सृष्टि बनती है। हम मान सकते हैं
कि एक बीज ईश्वर का इन दर्शनों के अंदर निहित है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोरा निरीश्वरवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा। दोस्तों, सांख्य दर्शन को ही श्रेय जाता है सबसे पहले इस सृष्टि की रचना के बारे में बताने का, कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे और किन पदार्थों से हुई है। दोस्तों, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के 24 तत्व और पुरुष मिलकर इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। प्रकृति जो 24 तत्वों को पैदा करती है वो सभी जड़ होते हैं, और जब तक इन तत्वों के साथ चेतन का मिलन नहीं हो जाता, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रकृति के 24 तत्व भी आगे 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पहले 8 को प्रकृति कहा गया है, और अगले 8 को 16, और अगले 16 को विकृति कहा गया है। प्रकृति का यहाँ पर अर्थ है जिनसे आगे कुछ बनाया जा सकता है, और विकृति का अर्थ यहाँ पर यह है कि जिनसे आगे कुछ निर्माण नहीं किया जा सकता। तो पहले 8 तत्वों में से सबसे पहले मूल प्रकृति, फिर महत या बुद्धि, और तीसरे नंबर पर अहंकार आता है। और इनमें 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जुड़ने से ये प्रकृति के 8 तत्व बन जाते हैं, जिसे प्रकृति ही कहा जाता है। और इनसे 16 विकारों की यानी 16 विकृतियों की उत्पत्ति होती है। उनमें पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इसके अलावा 5 ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, घ्राण और जिह्वा, ये 5 उत्पन्न होती हैं। और इसके साथ साथ 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, उपस्थ, लिंग और जिह्वा। तो इस तरह से 15 और इनमें 16वां मन, जिसे हम उभय इंद्रिय भी कह देते हैं, मिलकर 16 विकृतियां बनाती हैं। यानी 16 विकृतियां और 8 प्रकृतियां 24। इनके साथ जब पुरुष तत्व का मिलन होता है तो इन 25 तत्वों से इस सुंदर सृष्टि का निर्माण होता है। पुरुष का बहुलत्व। दोस्तों, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष एक स्वतंत्र सत्ता है। पुरुष यानी आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है। हर जीव के अंदर अपनी स्वतंत्र आत्मा मानी गई है। इसलिए इस संसार में जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएं या पुरुष कहे जा सकते हैं। इस दृष्टि से सांख्य पुरुष की बहुलता को मानता है और प्रकृति को एक मानता है, क्योंकि वो अनंत है। क्योंकि अनंत का विस्तार किसी एक में नहीं हो सकता, इसीलिए प्रकृति को अनंत और पुरुषों को अनेक कहा गया है। सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। दोस्तों, सांख्य दर्शन को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने सत्कार्यवाद जैसा सिद्धांत अपने दर्शन में दिया है। सत्कार्यवाद का अर्थ ये होता है कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और सत्य तो हमेशा विद्यमान ही रहता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। इसी सूत्र के साथ वो इतनी शानदार व्याख्या कर पाते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं, आज का विज्ञान भी ये मानता है कि बिना किसी के कोई चीज नहीं हो सकती, यानी नथिंग से समथिंग नहीं हो सकता। इस सृष्टि को बनाने के लिए कुछ ना कुछ विद्यमान होना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई बीज अवेलेबल होगा तभी तो वो पेड़ बन पाएगा, बिना बीज के पेड़ कैसे होगा। यानी बीज को पेड़ का व्यक्त रूप माना जा सकता है और पेड़ को बीज का व्यक्त रूप माना जा सकता है। जिस तरह से बिना बीज के पेड़ नहीं हो सकता, उसी तरह से ये सृष्टि भी बिना कुछ नहीं हुए पैदा नहीं हो सकती। इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। यानी किसी काम को पूरा करने के लिए उसके पीछे या उससे पहले कारण मौजूद होना चाहिए, तभी आप किसी कार्य की कल्पना कर सकते हो। सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया। दोस्तों, प्रकृति के 3 गुण माने जाते हैं, सत्व, रज और तम। जब ये तीनों गुण समावस्था में रहते हैं तब प्रलय की स्थिति होती है, यानी कुछ नहीं होता। इस स्थिति को आधुनिक विज्ञान बिग बैंग से पहले की अवस्था मानता है, जब इस संसार के अंदर कुछ नहीं था, शांति थी, कोई समय नहीं था, कोई काल नहीं था, कुछ नहीं था। दोस्तों, जब विक्षोभ पैदा होता है, प्रकृति के अंदर हलचल पैदा होती है, तब इस हलचल की वजह से प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम एक दूसरे में विषम अवस्था में घुल मिल जाते हैं, और यही विषमता पुरुष के साथ मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनती है। सबसे पहले सत्व गुण से बुद्धि का निर्माण होता है, जिसे हम महत भी कहते हैं। फिर रजोगुण से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और फिर तमोगुण से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से ये 5 मूल प्रकृतियां फिर 18 विकृतियों को बनाती हैं, और प्रकृति के इन 24 तत्वों में
जब पुरुष रूपी चेतन तत्व मिल जाता है तब ये सृष्टि बनती है। सांख्य दर्शन में प्रमाण विचार। दोस्तों, हर दर्शन अपने तरीके से प्रमाणों की संख्या को मानता आया है। सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को अपने यहाँ पर स्थान देता है। सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण उसे कहा जाता है जिस सत्य की प्राप्ति हम 5 इंद्रियों द्वारा करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिस सत्य का हमें एहसास कराती हैं, आँख दिखाती है, कान सुनाते हैं, नाक सूंघाती है, त्वचा स्पर्श कराती है और जीभ स्वाद का ग्रहण कराती है। यानी इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमारे अंदर उपस्थित होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। दोस्तों, सांख्य दर्शन दूसरे प्रमाण के रूप में मानता है अनुमान को। अनुमान का अर्थ होता है जब आप लिंगी के आधार पर किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब आप हेतु लक्षण के आधार पर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कहीं आपने धुआं देखा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर आग अवश्य होगी, और यदि कहीं पर आपने आग देखी तो आप धुएं का अनुमान लगा सकते हैं। यानी हेतु से लक्षण और लक्षण से हेतु की जांच की जाती है, इसे ही अनुमान प्रमाण कहा जाता है। दोस्तों, सांख्य दर्शन तीसरे प्रमाण के रूप में मानता है शब्द को। शब्द का अर्थ होता है अथॉरिटी, यानी ऐसे व्यक्ति द्वारा जब कोई बात कही जाती है जो प्रमाणिक होती है, जो वैज्ञानिक होती है और जो सत्य होती है, इन्हें हम आप्त वचन भी कह सकते हैं। यानी उन ऋषियों के द्वारा दिए गए वचन जिनकी सत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता, इसे शब्द प्रमाण के रूप में माना जाता है। दोस्तों, हमारे आगम और निगम यानी हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन, हमारे शास्त्र शब्द प्रमाण के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए सांख्य शब्द को एक प्रमाण के रूप में अपने दर्शन में स्थान देता है। सांख्य दर्शन में मुक्ति विचार। दोस्तों, वैसे तो सभी दर्शनों और शास्त्रों की उत्पत्ति दुखों को दूर करने के लिए ही की गई है, लेकिन सांख्य दर्शन में तो पहला सूत्र ही त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए आया है। यानी मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही इन त्रिविध दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति ही है। जब आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के कहे जाने वाले दुख पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो उसे ही मुक्ति कहा जाता है, और सांख्य दर्शन इसी बात को प्रमुखता से अपने यहाँ स्थान देता है। दोस्तों, सांख्य दर्शन में कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के द्वारा, अपने अंतरचक्षुओं के द्वारा समाधि की अवस्था के अंदर अपने ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है, यानी 25 तत्वों को अंतरचक्षुओं के द्वारा जान लेता है, तो वो ज्ञान ख्याति या विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाता है। इसे ही विदेह मुक्तता कहा जाता है। यानी व्यक्ति जीवित तो है लेकिन वो इस देह से मुक्त हो गया है, इस संसार में रहकर भी वो मोक्ष को प्राप्त हो गया है, उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, सांख्य दर्शन में मोक्ष मार्ग की 4 तुष्टियां कही जाती हैं। सबसे पहली तुष्टि है प्रकृति तुष्टि। दोस्तों, प्रकृति अपने आप ही अपना ज्ञान नहीं कराती, उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस 25 तत्वों को जानने के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, निधिध्यासन करना पड़ता है, मनन चिंतन करना पड़ता है। दूसरी तुष्टि है काल तुष्टि। समय से या काल से ही किसी भी व्यक्ति को अपने आप मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और तीसरा है भाग्य तुष्टि। किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसे किसी भी प्रकार के ज्ञान का अधिकारी नहीं बना देता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और चौथी है उपादान तुष्टि। दोस्तों, सांख्य दर्शन में संन्यास को मोक्ष प्राप्ति करने का उपादान कारण माना गया है। बिना पुरुषार्थ के तो संन्यास भी सफल नहीं होता। तो दोस्तों, इन 4 तुष्टियों के जरिए सांख्यकार ने हमें चेताया है कि बिना पुरुषार्थ के कुछ भी संभव नहीं है, बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। मात्र ज्ञान होने से या फिर घर को छोड़ देने से, सन्यासी बन जाने से ही आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो जाते। मोक्ष मार्ग में सहायक 8 सिद्धियां। दोस्तों, सांख्यकार हमें 8 तरीके बताता है, 8 युक्तियां बताता है मोक्ष मार्ग में जाने की, मोक्ष तक पहुंचने की। सबसे पहले उहु यानी जन्मजात योग्यता, कि मनुष्य अपने जीन्स के जरिए ही अपने माता पिता से ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि वो जन्म से ही आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है। वो सारे गुण उसके अंदर होते हैं जिससे
उसको अध्यात्म का मार्ग सुगम लगता है और वो जन्म से ही संन्यास मार्ग पर चलकर पुरुषार्थ करके आत्मज्ञान का मार्गी बन के आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाता है, जैसे शंकराचार्य। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सनातन धर्म में मिलते हैं। दूसरा, शब्द। शब्द का अर्थ है जब गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। गुरु जब हमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान मार्ग पर अग्रसर करता है तो उसे शब्द सिद्धि कहा जाता है। तीसरा है अध्ययन या स्वाध्याय। दोस्तों, जब व्यक्ति स्वयं निरंतर अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है और खुद ही योग और ज्ञान के मार्ग में आरूढ़ हो जाता है, श्रवण के साथ साथ मनन और निधिध्यासन करता हुआ लगातार चलता रहता है, तो इसे स्वाध्याय कहा जाता है। चौथा है सुहृत प्राप्ति। दोस्तों, कई बार गुरुओं की और विद्वान जनों की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाती है और उसे जीवन के किसी भी काल के अंदर अचानक से सिद्धि मिल जाती है, यानी वो ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है, तो उसे सुहृत प्राप्ति कहा जाता है। और पांचवा है दान। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अधिक दानी होता है तो उसे ज़्यादा मौके मिलते हैं विद्वानों के बीच में, गुरुओं के बीच में रहने के। वो सत्संग का लाभ अधिक लेता है और जब व्यक्ति ऐसे माहौल में रहता है तो उसका मन ज्ञान मार्ग की ओर आरूढ़ हो जाता है। और दोस्तों, इन 5 के अलावा 3 दुखों से संबंधित आध्यात्मिक दुखान, आदि भौतिक दुखान और आदि देविक दुखान, ये 3 सिद्धियां भी हैं। जब व्यक्ति इन तीनों प्रकार के दुख की अपने जीवन से हानि कर देता है, यानी उन्हें खत्म कर देता है, तो वो ज्ञान मार्ग पे आरूढ़ हो जाता है। इन्हीं 8 को सांख्य दर्शन ने मोक्ष प्राप्ति में सिद्धियां कहा है। तो दोस्तों, ये बहुत शानदार दर्शन है, आपको ये दर्शन अवश्य पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दर्शन अच्छी तरह से समझ आया होगा। यदि आप चाहते हैं और लोग भी इस दर्शन के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में जानें, तो इसे आप शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।